हेलो माय डियर चिल्ड्रन, कैसे हैं सब बहुत अच्छे से वर्कशीट्स कर रहे हैं और सब बहुत ज़्यादा उत्सुकता होती है उनको। दे वेट वेरी क्यूरियसली फॉर द नेक्स्ट वर्कशीट कि आज क्या नई वर्कशीट है। कल हमने फन विद मेजरमेंट किया था। आज की नई वर्कशीट में नया टॉपिक हमारा है, आइए जाने सड़क को। तो बेटा दिस इज़ अ वेरी यूजुअल टॉपिक, पहले भी आ चुकी हैं इस पे वर्कशीट्स काफ़ी। आइए जाने सड़क को। आप देखते हैं कभी हम बाहर निकलते हैं तो सड़क के बारे में हम ऑलरेडी, रोड के बारे में बहुत सारी चीज़ें जानते हैं। इवन हम आजकल ये देखते हैं रोड सेफ्टी पे बहुत सारी बातें हो रही हैं, क्योंकि जब हम बाहर जाते हैं तो हम देखते हैं रोड्स काफ़ी ब्लॉक हो गए हैं, एक्सीडेंट्स हो जाते हैं कई बार लोगों की भी डेथ हो जाती है केयरलेसनेस की वजह से, रैश ड्राइविंग की वजह से, या फिर कोई ढंग से रोड क्रॉस नहीं कर रहा। तो ये सब चीज़ें हमें बड़ा अलर्ट होकर हमें ध्यान रखना होता है, इसलिए टॉपिक बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो आज की वर्कशीट में क्या आया है उस पर बातचीत करेंगे हम। फर्स्ट क्वेश्चन हमारा है, राइट डाउन द नेम्स ऑफ थिंग्स दैट यू सी वाइल वॉकिंग ऑन द पेमेंट अलॉन्ग द रोड साइड। फुटपाथ पर चलते हुए आप जो चीज़ें देखते हैं उनके नाम लिखना है। बेटा फुटपाथ सबको पता है, एक तो रोड के साइड की जो एज होती है जहाँ पे लोग वॉक करते हैं वो होता है फुटपाथ, ठीक है। यहाँ तो सारे व्हीकल्स चलते हैं रोड पे, पर साइड में जहाँ पे एक कॉर्नर बना दिया जाता है जहाँ पे पेडेस्ट्रियंस मतलब यात्री चलते हैं वो होता है फुटपाथ। अब आपसे फर्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया फुटपाथ पर चलते हुए आप क्या क्या चीज़ देते हैं, तो बहुत सारी चीज़ें हम देखते हैं गाड़ियाँ, तो व्हीकल्स लिखोगे। बिल्डिंग्स देखते हैं, मेट्रो देखते हैं, और क्या क्या देखते हैं हम, शॉप्स देखते हैं, बिल्डिंग्स देखते हैं, और क्या क्या देखते हैं, शॉप्स हो गई, बिल्डिंग हो गई। आप बहुत सारी चीज़ें, हॉस्पिटल्स हो सकते हैं, पार्क्स हो सकते हैं, ठीक है, मॉल्स हो सकते हैं, बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं। इवन शॉप्स भी हो सकती हैं छोटी छोटी। जब आप स्कूल जा रहे होते हैं तो आप और क्या चीज़ें देखते हैं, जब आप स्कूल से आ रहे होते हो स्कूल के बाहर और भी चीज़ें आपको दिखती होंगी जो कि पेवमेंट पे ही होती हैं। कई बार आपने देखा है जब आप स्कूल से बाहर निकल रहे होते हैं, बाहर काफ़ी वेंडर्स खड़े होते हैं। बेटा वेंडर्स क्या होते हैं, जैसे कोई छोटे छोटा सामान बेचते हैं, जैसे चाउमीन आपको दे रहे हैं, चाउमीन बेचने वाला हो गया, गोला, ये जो छोटे छोटे स्टॉल्स वाले होते हैं जिससे आप लेते हो, दही बल्ले, गोला बेचने वाला, जो ये बाहर स्कूल के बाहर खड़े होते हैं, तो ये भी कई बार दिखे जाते हैं। इन्हें हम क्या कहते हैं डियर, इन्हें हम कहते हैं स्ट्रीट वेंडर्स। इन्हें हम क्या कहते हैं, स्ट्रीट वेंडर्स। स्ट्रीट मतलब गली के बाहर जो आपको दिख जाएंगे, VENDORS, वेंडर्स, ठीक है। तो ये नाम आपको अच्छे से याद करना है, स्ट्रीट वेंडर्स। तो आपको पता चल गया फुटपाथ पर चलते हुए बहुत सारी चीज़ें दिखती हैं, आपको और भी बहुत सारी दिखेंगी, पार्क्स, ट्रीज़ वगैरह, बहुत सारे, इवन डॉग्स वगैरह, बहुत सारे एनिमल्स, काउस वगैरह, बर्ड्स, सब चीज़ दिख सकती है, वो आपको नाम लिखना है जो जो आपको दिखती हैं। सेकेंड क्वेश्चन पे आते हैं अब हम, डिस्क्राइब द थिंग्स दैट यू हैव रिटन अबव। उनको आपको डिस्क्राइब करना है। डिस्क्राइब मैंने बताया था, डिस्क्राइब करते हैं जब हम फ्रेम करते हैं सेंटेंसेस। डिस्क्राइब मीन्स उनके बारे में बताना है, क्या चीज़ आपको स्पेशलिटी लगी। जैसे हमने इंग्लिश में डिस्क्राइबिंग वर्ड्स पढ़े हैं, जैसे मैं बताऊंगी भूमिका इज़ अ वेरी प्रेटी गर्ल, तो मैं उस लड़की के बारे में क्या बता रही हूँ, शी इज़ वेरी प्रेटी, शी इज़ वेरी इंटेलिजेंट, तो मैं उसको डिस्क्राइब कर रही हूँ। ऐसे आपने जो चीज़ें ऊपर लिखी हैं उनका आपको डिस्क्राइब करना है। जैसे ट्रीज़ का आपने लिखा, तो ट्रीज आर, द ट्रीज आई सॉ वर ग्रीन इन कलर, ठीक है। और आई सॉ अ बिग बिल्डिंग, ठीक है। तो बिल्डिंग कैसी हो गई, बिग, तो मैंने बिल्डिंग को डिस्क्राइब कर दिया, आई सॉ अ बिग बिल्डिंग, ठीक है। फिर और हमने शॉप्स देखी थी, देयर वर मैनी वेंडर्स ऑन द स्ट्रीट, तो वेंडर्स बहुत सारे थे स्ट्रीट में, ठीक है, ऑन द स्ट्रीट। ऐसे बहुत सारे आपको सेंटेंस बना सकते हो। हमने और क्या देखा, ठीक है, चिल्ड्रन देखे, चिल्ड्रन वर प्लेइंग इन द पार्क, चिल्ड्रन वर प्लेइंग इन द पार्क। चिल्ड्रन के साथ वर लगाएंगे, ये तो पता है ना, बहुत सारे चिल्ड्रन हैं, एक बच्चा नहीं है, बहुत सारे बच्चे हैं। चिल्ड्रन वर प्लेइंग इन द पार्क, ठीक है, एंड वर वेरी हैप्पी। कुछ इस तरीके से आपको सेंटेंसेस बनाने हैं।
1 या 2 वाक्य में लिखना है। आपने ऊपर जिन चीज़ों के नाम लिखे उनके बारे में 1-2 वाक्य में आप लिख सकते हैं आराम से, ठीक है। द डॉग्स आई सॉ ऑन द रोड वर वॉकिंग, ठीक है, कुछ भी ऐसे आप लिख सकते हो। डॉग्स देखा, हॉस्पिटल देखा, हॉस्पिटल का क्या नेम था। आई सॉ एन ओल्ड मैन ऑन द पेवमेंट, मैंने एक ओल्ड मैन देखा, ठीक है। और कुछ भी देखा जो आपने अलग सा, वो आपको लिखना है। अलग सा भी, यूजुअल भी, जो भी चीज़ आपने लिखी तो अब आपको इस क्वेश्चन में लिखनी है, ठीक है। और कोशिश करेंगे हम इंग्लिश में ही लिखेंगे। और जो बच्चे इंग्लिश में नहीं लिख पा रहे, पहले तो हमें इसे हिंदी में लिखना कि हमने हिंदी में, अगर जिससे बच्चों को बिल्कुल इंग्लिश नहीं आती तो वो हिंदी में लिखेगा, अदरवाइज़ सारे बच्चे इंग्लिश में अटेम्प्ट करने की कोशिश करेंगे। और फिर उसे नीचे आप धीरे धीरे थोड़ी थोड़ी मिस्टेक करोगे, बट ग्रेजुअली आप सीख जाओगे कैसे फ्रेम करना है सेंटेंसेस को। ओके, आई होप आपको आज की वर्कशीट समझ आई है और आप आसानी से इसे कर लेंगे। ओके, फिर कल मिलते हैं न्यू वर्कशीट के साथ। तब तक बाय।